जय श्री महाकाल। कवच निर्माण कैसे करें और कवच क्या होता है। कवच एक सुरक्षा का काम करता है जो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी, बुरा प्रयोग, तांत्रिक प्रयोग, भूत प्रेत प्रयोग या मारण प्रयोग और भी अन्य जो खतरनाक प्रयोग है, भूत पिशाच छोड़ना, भूत पकड़ना या तंत्र साधनाओं में कहीं भी भूत प्रेत से डर जाना या छला जाना, ये सब क्रियाओं जो होती हैं वो कवच जो होता है वो शरीर के ऊपर आने नहीं देता है। और एक विशेष मंत्रों द्वारा कवच बनाए जाते हैं जो कि हाई शक्तियों के, कोई जिन्न मिन्न के या भूतों प्रेतों के कवच नहीं बनाए जाते हैं कि जो बड़ी शक्तियाँ आसानी से तोड़ सकें। कवच एक हाई शक्तियों के बनाए जाते हैं जो विशेष मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति 10, 20, 100, 200, 400, 500 लोगों का एक साथ ही कवच बना लिया या 100, 50 या 10 नाम से, अलग अलग नामों से कवच बना के उसको हवन द्वारा और मंत्र द्वारा उसे जागृत करके उसे सिद्ध कर दिया जाता है। और फिर वह सिद्ध कवच जो अपने गले में धारण करता है, धारण करने के बाद आप कहीं भी जाओ, शमशान में जाओ, भूत प्रेत में जाओ, यहाँ तक कि भूत अगर कोई आपके हाथ में दे तो वो भी ले लो, लेकिन वो आपके ऊपर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि जो आपने मंत्र सिद्धि द्वारा जो कवच धारण किया हुआ है वो कवच क्या है, उस शक्ति का है और उस शक्ति का जो छाया है आपके ऊपर है। जब कवच उन मंत्रों, उन शक्तियों द्वारा बनाए गए कवच जब धारण कर लेते हैं तो उस शक्तियों की कृपा आपके ऊपर बन जाती है। और जब बन जाती है तो वो भूत प्रेत या ऊपरी हवा उन शक्तियों को भगाएंगे तब ना कष्ट देंगे, इसलिए वो स्वयं ही भाग जाती हैं और उससे बैर लेना पसंद नहीं करती हैं या उससे दूरी रहती हैं। तो शरीर का एक कवच एक बहुत अच्छा काम करता है शरीर की सुरक्षा के लिए। वो रहते हैं कि कहीं भी कोई भी हमें छल नहीं सकता है, कोई भी भूत प्रेत, ऊपरी हवा या कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र, बंदिश प्रयोग हमारे ऊपर काम नहीं करता है। हम भी बना के लोगों को देते हैं, लेकिन अभी तक मुझे इसमें ज़रा भेजना बहुत लफड़ा समझ में आता है, यहाँ से भेजना, वहाँ से भेजना, इसलिए मैं इधर जो पास आते हैं उन्हीं को देता हूँ। लेकिन भविष्य में लोगों ने कहा कि कवच के लिए माता के, तो ज़्यादातर मैं माँ शमशान काली का ही कवच बना के लोगों को देता हूँ, उन्हीं के मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके, खास मंत्रों द्वारा उसको अभिमंत्रित करके जगा के दे दिया जाता है ताकि उसके ऊपर भूत प्रेत, तांत्रिक बाधा, किया कराया कोई भी हो उसके ऊपर काम ना करे और माता का कृपा उसके ऊपर बना रहे। तो कवच एक बहुत शक्तिशाली और प्रचंड क्रिया होती है। वो सब कवच शक्तिशाली इतना कह सकता हूँ कि आप शमशान में जाइए, आराम से जो करना है दारू मुर्गा खा पी के बना के आप आइए, पर कोई भी भूत में इतनी शक्ति नहीं है कि आपको उसमें छेड़ सके। जब तक वो गले में धारण है तब तक साक्षात्कार उस देवी की, उस परम शक्ति की कृपा बनी रहती है। और जब उस परम शक्ति की कृपा बनी रहती है तो भूत प्रेत, पलीदों में, जिन्नों में, जिन्नादों में इतनी पावर नहीं है कि हमारे आसपास भी भटकें। वो अगर किसी तांत्रिक मांत्रिक या बाबा द्वारा या पूजा द्वारा या गुनिया द्वारा आपके ऊपर भेजा भी जाए तो उसमें इतनी पावर नहीं है कि आपको आके परेशान करे या प्रताड़ित करे, क्योंकि वो कवच को भेद ही नहीं पाएगा। जब जो शक्ति कवच को ना भेद पाए तो उसे चला भी नहीं पाएगा, काट भी नहीं पाएगा। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत होके, जब कवच बनेगा, जब आपको दिया जाएगा तो आप लोग निश्चिंत होके तंत्र मंत्र ये सब बात भूल ही जाइए, सिर्फ माता पे भरोसा रखिए, माँ शमशान काली पे। और जब कवच बना दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, तो आप निश्चिंत हो गए। अब करके पहने कहीं भी आप जाइए, साधना करिए। अगर साधना में मंत्र भी नहीं चलाएंगे, सुरक्षा मंत्र, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कवच ही बस धारण करते रहेंगे, क्योंकि वो कवच ऐसे निर्माण ही किए जाते हैं कि कोई भी शक्ति उसे भेद ना सके। क्योंकि व्यक्ति कहीं भी अपने दिनचर्या में, जीवन में कहीं भी इधर उधर आ जा सकता है, कोई भी कामों में यहाँ वहाँ आगे पीछे जा आ सकता है और कहीं भी उसे कहाँ काम आ जाए, कहाँ नहीं आए। तो इसलिए उस प्रकार से कवच बनाए जाते हैं कि उसे कोई भेद ना सके। क्योंकि जब कवच व्यक्ति पहन लेता है तो एक निर्विघ्न हो जाता है, निडर हो जाता है कि अब तो मैं कहीं भी जाऊँ, मुझे तो कोई भूत प्रेत नहीं। तो उसी हिसाब से भाई उसका जब उस पर उतना विश्वास है तो उसी हिसाब से कवच का और उन शक्तियों को डाला जाता है कि आप सदैव उनके साथ रहें। कोई भी भूत प्रेत किया करा जो आपके ऊपर करे वो उसी के ऊपर कर दो। जो कर रहा है
आप पलट उसी के ऊपर कर दो, ताकि उसे भी पता चल जाए कि दूसरों के ऊपर अगर दूसरे को उंगली कटती है तो कितना दर्द होता है, और अपनी उंगली खुद कट जाए तो कितना दर्द होता है। इसलिए उस कवच को ऐसे बनाए जाते हैं, उस शक्तियों को जो लगाई जाती है, कवच उसके नाम पे बनाए जाते हैं, उस शक्तियों को लगा दिया जाता है कि जो कोई करे पलट उसी पे आप कर दो। जैसे जिस हिसाब से उसे शक्तियों को लगा के आप बोला जाता है, उसी हिसाब से वो करती हैं। आप कोई ऊपरी या तंत्र मंत्र या कुछ उसके ऊपर करेंगे तो पलट वो आपके ऊपर, जो हाई शक्तियाँ हैं वो कहाँ हार मानने वाली हैं, वो आपके पलट देंगी, आपके मुंह में पिछवाड़े में डाल देंगी शक्तियों को। तो इसलिए कवच का ऐसे ही निर्माण होता है। प्लस आपको कवच बनाना आना चाहिए। कवच हर शक्तियों के, हर देवी देवताओं के बन जाते हैं। उन्हीं के मंत्रों द्वारा एक सुरक्षा कवच होता है जो कि व्यक्ति को पहनना पड़ता है, और फिर वो पहनने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, तांत्रिक बाधा, मारण प्रयोग किया करा है, या अन्य शक्तियाँ नहीं आती हैं। यदि उसको एक हवन द्वारा उसे सिद्ध किया जाता है, उस कवच को, उसको सिद्ध करने के बाद तब लोगों को पहनने के लिए दिया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को कवच के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर कभी समय मिला तो आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। जय श्री महाकाल।